मित्रों, जय हिंद। किसान आंदोलन पार्ट 4 पटाक्षेप हो गया, खत्म हो गया। वैसे ये किसान आंदोलन नहीं था। जो भारत में एक राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ है या होता दिख रहा है, विपक्षी पार्टियां अपना जनाधार खो रही हैं, वो रणनीतिक तौर पर नए सहारे, नए अवलंब और नए मुद्दे ढूंढ करके मैदान में डट रहे हैं। वैसे तो देखा जाए तो इन मुद्दों में कोई दम ही नहीं था, क्योंकि 1 साल तक केवल आंदोलन चला, केवल विरोध के नाम पर। और जो विरोध कर रहे थे वो उसके पक्ष में कोई तर्क न तब दे पा रहे थे, न अब दे पा रहे हैं और न ही आगे दे पाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो शुरू किया गया था, इसके पीछे कोई तर्क था ही नहीं। इसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से 2022 से लेकर 2024 तक जनाधार खो चुकी पार्टियां देश के अंदर एन केन प्रकारेण अपना अस्तित्व बचा सकें। पर राजनीतिक चतुराई में सरकार और खास करके प्रधानमंत्री से अधिक होशियार कोई विपक्ष में नहीं है। अतः उन्होंने अंतिम अस्त्र चलते हुए न केवल किसान कानूनों को वापस किया, बल्कि जो दूसरी इनकी मांग है एमएसपी, उसके ऊपर उन्होंने कमेटी गठित कर दी। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आंदोलन जीवियों की समस्याओं का हल भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसके दरमियान हमारे देश ने बहुत कुछ सहा है, जिसके लिए हम और आप देशवासी भी शायद दुखी होंगे। हमारे देश का विश्व स्तर पर बड़ा नाम हो रहा था। सारी दुनिया भारतीयों को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करी थी, किंतु इन आंदोलन जीवियों ने पिछले 1 साल में तांडव मचा करके हमारे देश, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे स्वाभिमान पर जो कुठाराघात किया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। आंदोलन वापस करके भी और किसानों को भरपूर दे करके भी, उनकी सारी मांगें मान करके भी, और आने वाले समस्त चुनावों को जीत करके भी, हो सकता है विपक्ष का भी आंकड़ा जीत का थोड़ा बहुत बढ़ जाए। मैं द्रवित हूँ। हमारे देश के लोग जो सम्मान से जीना और स्वाभिमान से जीना अब शुरू कर चुके थे, और उसकी छवि थोड़ी सी डेंट जरूर हुई है। यह कोशिश रही है आंदोलन जीवियों की या आंदोलनकारियों की कि वो संसद के महत्व को थोड़ा बहुत कम कर पाएं, और यह बड़ी खतरनाक स्थिति है। आज दुनिया में जहां कहीं भी संसद में पारित कानून लागू होता है, कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं जो कानून बनाती हैं, उसके विरोध में आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं। इनके पीछे कुछ शक्तियां हैं जिनको आप आंदोलन जीवी कहिए या आप उनको देश के शत्रु भी कहिए, जो नहीं चाहते हैं कि संसद से पास किए हुए कानून या संसद के बनाए हुए कानून को आसानी से जनता मान ले। ऐसे लोग हर एक देश में आंदोलन चला रहे हैं।
केवल भारत में ही नहीं। हमें चिंता अपने भारत की करनी है। हमें अपने भारत के स्वाभिमान, शौर्य और उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि ये ताकतें राज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसा पहले भी हुआ है, जब देश में अच्छी सरकारें होती हैं जिनको सभी लोग ससम्मान, जिसमें प्रजा रहती है, जनता रहती है, उन सरकारों को हटाने का, उनको समाप्त करने के बहुत सारे आंदोलन इतिहास में पहले भी हुए हैं। भारत में भी पहले राजा लोग विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित करके यहाँ की सरकार और यहाँ के राजाओं को हटाने में ऐसा कुत्सित प्रयास कर चुके हैं। मुगलों के ज़माने में भी हुआ, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुआ। कुछ आज वो राजघराने आज भी उनकी संपदाएं बची हुई हैं जो उस समय आक्रांताओं का साथ दिए। इतिहास में हम नहीं जाना चाहते हैं। आंदोलन समाप्त हो गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब आगे क्या? हम तमाम देशवासियों से यही प्रार्थना करेंगे और यही कहेंगे कि आप देश के स्वाभिमान पर, देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने दें। आने वाले इन तमाम चुनावों को ध्यान में रखते हुए आप उसी पार्टी को चुनें जो देश के सम्मान की रक्षा करती हो, आपके सम्मान की रक्षा करती हो, आपको आपदाओं से बचाती हो और आपके लिए नए नए अवसर पैदा करती हो। जय हिंद।